तो देखिए, बहुत बड़ी स्टोरी का आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि स्पेशली ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके फादर ने मुखिया रहते हुए भी और ना रहते हुए भी हमेशा सामाजिक ताने बाने को करीब से देखा है, जुड़ाव से देखा है। भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर नहीं लगा, ना ही कोई सिद्ध हो पाया। उनकी बेहतर छवि को धूमिल करने के लिए इनके भाई को प्रयास किया गया एक बड़े मामले में लिप्त करने का। लेकिन जब जिसकी नियत ठीक होती है, जिसका परिवार ठीक होता है, उसके साथ ईश्वर भी ठीक होता है। इंसिडेंट में लगातार आप लोग प्रयास करते रहे कि आरजेडी के आला अधिकारी, आला पदाधिकारी जो है आपकी मदद के लिए आए, लेकिन कुछ वहां से निराशा आपको हाथ लगी, ऐसी जानकारी है? बिल्कुल। कितनी बार उन्होंने प्रयास किया तेजस्वी जी से अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला सर। बहुत उनको दुख हुआ। मैंने देखा है उनको तकलीफ में, बेटा होते हुए हम देखे हैं कि वो क्या झेल रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं किया उनका। मतलब आरजेडी पार्टी से कोई मदद हुआ ही नहीं। वो समय कहीं ना कहीं आप भी बहुत डिप्रेशन में होंगे, बड़ी असमंजस में होंगे कि क्या करे ना करे। मेरा भाई निर्दोष था, फिर भी उसको फंसाया गया, लेकिन कोई मदद करने वाला था नहीं। लेकिन लखींद्र पासवान जी जो हैं, उनको मैंने उनको कहा, उन्होंने जो बना उनसे उन्होंने किया। लगातार जिस तरह से पिछले 1.5 महीने से बिहार के अलग अलग जिलों से, चाहे वो आरा हो, पटना हो, बक्सर हो या मुजफ्फरपुर, उसके बाद कंटिन्यू हम पिछले एक हफ्ते से वैशाली के अलग अलग विधानसभाओं के तमाम हलचल दिखा रहे हैं। इसी तमाम हलचल के बीच आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिस स्टोरी पर आपको अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इस स्टोरी के अंतराल आपको बहुत सारी खास चीजें मालूम होंगी। जो एक तथाकथित मीडिया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, उस नैरेटिव के अगेंस्ट कुछ चीजें आपके सामने आएंगी और बहुत अद्भुत चीजें आपके सामने आने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस विधानसभा के लिए भी शायद एक गेम चेंजर ये इंटरव्यू साबित हो सकता है। क्योंकि जिस चेहरे को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कोई आम चेहरा नहीं है, बहुत अहम शख्सियत के सुपुत्र हैं। तो बहुत बहुत आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बिल्कुल, आपका भी स्वागत है सर। सर, मैं चाहूंगा कि आज आप अपने नाम के साथ साथ सबसे पहले अपने पिताजी के विषय में उनके नाम से शुरुआत करें, फिर हम एक पहला सवाल लेंगे। मेरे पिताजी बहुत अच्छे राजनीतिक रहे हैं। वो हमारे नए दर्शकों को उनका नाम बताइए। जी, उनका नाम श्री रामनाथ राय है। वो भूतपूर्व मुखिया हैं, मुखिया 2 बार रह चुके हैं। उन्होंने समाज कल्याण में बहुत कुछ किया है। बहुत लोगों के साथ जो भी असामाजिक तत्व है, जो उसके अगेंस्ट रहा है, इतिहास से पूरी उनकी स्टोरी भरी हुई है कि बहुत सारे उन्होंने जो है गलत मूवमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाई। मुखिया रहते हुए भी उनको ये नहीं डर हुआ कि हमको लाइन अप है केंद्र सरकार से या स्टेट सरकार से। एक मुखिया जो होता है वो कहीं ना कहीं उससे लाइन अप होता है, लेकिन उस सबके बावजूद उस पद पे रहते हुए भी उन्होंने तथाकथित तमाम उस चीजों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो कहीं ना कहीं जो समाज के लिए जो है असामाजिक मानी जाती है। तो उनका सफर किस तरह से देखा आपने और क्या क्या प्रेरणाएं, क्योंकि आपके क्षेत्रवासी तो उनसे प्रेरित रहे हैं, कोई स्टेट का ऐसा शायद राजनेता ना हो जो उनको ना जानता हो, लेकिन आपको विशिष्ट क्या उनसे प्रेरणा मिली? उनसे प्रेरणा मिली है कि मुश्किल समय में भी कैसे लड़ा जाता है। वो उनसे मैंने सीखा है कि कैसे लड़ा जाता है, हिम्मत से परिस्थितियों को झेला जाता है। बहुत कुछ सीखा है उनसे। लेकिन उसके बावजूद भी एक दौर ऐसा आया है जो मेरे भाई को किन्हीं कारण, कोई वजह नहीं था, और कुछ राजनीतिक करने वाले लोग मेरे भाई को फंसा दिए, झूठे आरोपों में फंसा दिए। और समझिए कि मेरे पिताजी 40 वर्षों से आरजेडी पार्टी में रहे हैं। आरजेडी को बहुत पॉपुलर करा उन्होंने, महज और अपने क्षेत्र में नहीं पूरे जिले में। निस्वार्थ, मतलब कोई लोभ नहीं, निस्वार्थ वो रहे हैं। लेकिन उनका कोई हेल्प इंसिडेंट हुआ समाज, उसके बारे में जानकारी मीडिया में भी रही है काफी कि उस इंसिडेंट में लगातार आप लोग प्रयास करते रहे कि आरजेडी का आला अधिकारी, आला पदाधिकारी जो है आपकी मदद के लिए आए, लेकिन कुछ वहां से निराशा आपको हाथ लगी, ऐसी जानकारी है? बिल्कुल। कितनी बार उन्होंने प्रयास किया तेजस्वी जी से अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला सर। बहुत उनको दुख हुआ। मैंने देखा है उनको तकलीफ में, बेटा होते हुए हम देखे हैं कि वो क्या झेल रहे हैं,
लेकिन कोई मदद नहीं किया उनका, मतलब आरजेडी पार्टी से कोई मदद हुआ ही नहीं, वो नहीं। समय कहीं ना कहीं आप भी बहुत डिप्रेशन में होंगे, बड़ी असमंजस में होंगे कि क्या करे ना करे, मेरा कैसे भाई हो। निर्दोष था, फिर भी उसको फंसाया गया, हम्म, लेकिन कोई मदद करने वाला था नहीं। लेकिन लखिंदर पासवान जी जो हैं, हाँ, उनको मैंने उनको कहा, उन्होंने जो बना उनसे उन्होंने किया, हाँ। इसीलिए उसका मेरा रिजल्ट भी निकला शायद। जी जी कुछ रिजल्ट हेल्प किए, लेकिन मेरा तो अब बीजेपी, मतलब समझिए कि मेरा, मैं इच्छुक हूँ बीजेपी में जाने के लिए। ये काउंटर एक स्टोरी निकल कर आ रही है। देखिए, आरजेडी 40 साल से इस घर पर कब्जा जमाई हुई थी और इस घर ने एक पहचान बनाई थी क्षेत्र के अंदर आरजेडी की। लेकिन जब कहते हैं ना, अपनों से तकलीफ होती है और गैर मदद कर दे, मैं पार्टी के एतबार से कह रहा हूं, तो एहसान एहसान होता है। तो शायद एक अच्छा व्यक्ति उसको नहीं भूल पाता। अब समय आया है शायद उनका बदला उतारने का, बदला भी नहीं कह सके लेकिन सहयोग करने का, जहां तक मैं समझता हूं। बिल्कुल सर। तो देखिए, लखन जिनको अभी हमने कुछ दिन पहले दिखाया था अपने चैनल पर, उनकी सोच को दिखाया था, जिन्होंने एक मुस्लिम बच्चे के लिए खुद अपने फंड से, सांसद के फंड से, और फिर उसके बाद खुद भी चंदा करके उनकी मदद करी और किडनी बदलवाई इस बच्चे की। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मुसलमानों का दिल जीतने की उनकी कला है, और मैं कहूं कि उनका हृदय है। जिस तरह से उनके साथ बड़े पैमाने पर मुसलमान है, उनका विरोध नहीं है क्षेत्र के अंदर, मुस्लिम जनता में भी। चलिए, ये सब बात हुई। इसके अलावा जो है, क्योंकि आज आपका बयान हो सकता है, जो लोग आपके घर से, मुखिया जी से, आपसे प्रेरित, आपके सगे संबंधी, क्योंकि वीडियो का सीधा संवाद होता है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, तो एक बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है, बदलाव आ सकता है, और काफी जो है भटकते हुए वोटर हो सकता है कि एक सही डिसीजन ले लें आज की इस वीडियो से। तो क्षेत्र में क्या एक आपका इंसिडेंट था, आपका घर मजबूत था, सिर्फ इसलिए आपकी मदद की गई, या लखिंदर जी जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, रेस में है, उनका स्वभाव ही है इस तरह का? अगर ऐसी बात होती तो वो मेरा मदद करते ही नहीं, क्योंकि हम तो 40 वर्षों से, मेरे पिताजी आरजेडी में रहे हैं। और जानकारी ये भी कि आपने एक बार सांसद का भी विरोध किया था। जी बिल्कुल, उसके बावजूद लखिंदर पासवान जी ने हाँ, हमको सुना, हाँ, जो मतलब बहुत जो उनसे बना वो हम मेरे लिए किया, तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ सर, और मैं उनका समर्थक हूँ। समर्थक हो वो जी बिल्कुल, यानी कि आप ऑन कैमरा तो ज्वाइन कर ही लिए, समझ बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल मैं उनका समर्थक कल हूँ। को लेकिन फिर अगर आप मान लीजिए ये वीडियो वायरल होती है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो किसी भी पार्टी में जाए उससे मतलब नहीं है। मैं लखिंदर पासवान जी का समर्थक हूँ और मैं रहूंगा। तो चुनाव में और लोगों को भी सहयोग कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो पापा जी से जो लोग इंटरनली जुड़े हुए हैं, हाँ। या समझिए कि पिताजी से उनके बहुत चेहरे पर लोग जो लोग मानते हैं उनकी बात, बिल्कुल मानते ही हैं, और सब मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो भी हो, सब के दिलों पर ये राज किए हैं। कई कई मैंने उत्तर प्रदेश के जिले कवर करे, कई मैंने गुजरात के किए, मैंने महाराष्ट्र कवर किया, लेकिन एक मुझे मुझे खुशी भी है इस बात की, आपके क्षेत्र में आया तो अक्सर हमने देखा कि हिंदू भाई मुसलमानों की तारीफ करते हैं, मुसलमान भाई हिंदुओं की तारीफ बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। बजाय मीडिया के अंदर। हालांकि जबकि हिंदू तो वोट इकट्ठा करने के लिए हिंदू जय श्री राम की बात करते हैं, और मुसलमान आई लव मोहम्मद की बात करते हैं। तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्र से पूरे देशवासियों को? मतलब देखिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब अपना अपना है। मेरे पिताजी तो रोजा प्यार का पार्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा, बिल्कुल वाह, करते थे, अभी भी आप इस परंपरा को अभी चलाते तक हैं? जुड़े हुए हैं। मतलब मुस्लिम समाज में अगर कुछ होता है तो हम लोग आगे रहते हैं। हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है कि मैं हिंदू हूँ वो मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई हैं। अच्छा, आपके एक बहुत करीबी दोस्त हैं जो आपकी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, आपके आरजेडी से भी नहीं करते, अतर साहब, उनसे वो तो मेरे भाई हैं, मित्र हैं। अच्छा, वो तो मेरे परिवार का एक अक्सर जो सदस्य है हैं। वो राखी वाखी वो बंधवाने किसी भी आते जाते हैं। पार्टी से हो उससे मतलब नहीं है। मेरी सिस्टर उनको राखी बांधती है, उनकी भी सिस्टर है मेरी सिस्टर। अच्छा, बिल्कुल, राखी बांधते हैं। वो तो मेरे दैट भाई इज हैं। माय बिग पॉइंट कि आज भी जो है ये कल्चर कितनी ही गोदी मीडिया इस्तेमाल कर ले, हथकंडे अपना ले, लेकिन ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट को हम लगातार पहुंचाते रहेंगे जहां से देश का भाईचारा बना रहे। और आप पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की वीडियो को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि हम स्टूडियो से नहीं बैठकर, एसी के स्टूडियो में नहीं है, खुद इस वक्त मौजूदा ग्राउंड पर इनके घर से ये वक्तव्य आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा अगला और अहम सवाल,
क्षेत्र का समीकरण कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा जो है कोर वोटर भी मुस्लिम है, एससी सीट है आपके यहाँ, तो ऐसे में जो श्रृंखला है, जो त्रिकोणीय श्रृंखला होगी यहाँ पर, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का भी कैंडिडेट उतर रहा है, बहुत जल्द शायद हो सकता है नॉमिनेट हो जाए। उसके अलावा एमआईएम पार्टी का भी कुछ फैक्टर नजर आ रहा है कि शायद एमआईएम से भी कोई टिकट लेकर आ जाए, तो ऐसे में लखिंदर पासवान जी को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? लखिंदर पासवान जी को हम जीता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि वो जो काम किए हैं वो कोई बुलाए कहीं पे कभी भी बुलाए वो वहां पहुंच जाते हैं, उनका सुनते हैं, उनका हेल्प करते हैं। सामाजिक और हेल्प तो एनजीओ भी करते हैं, संस्था भी करते हैं, तो क्या निर्माण भी कराया, कुछ नहीं कराया? जी जी, कुछ विकास के कार्य भी कराए उन्होंने? हम जो भी है सब बना रहे हैं, उन्हीं के समय में जी, हुआ? बिल्कुल, अभी फिलहाल अभी तुरंत हुआ है, बनवाया है, बहुत रोड नाला सड़क सब बनवाया है। एक एक बात को बारीकी से सुनते हैं, जनता दरबार लगती है उसमें एक एक आदमी से मिलते हैं, ये चीज उनका हमको बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कि ये प्रिंस बाबू हैं तो इनके स्पेशल नहीं, और ये आरजेडी की फैमिली से रहे हैं। जी जी, अब बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनका फैन हूँ सर। अच्छा, फैन हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से विधानसभा अब से? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, जो अच्छा करेगा उसको हिंदू मुस्लिम सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं है मुस्लिम का वोट। अब ये नहीं है कि उनका कोई किसी का अथी है, यानी कि बिहार में जो जाति व्यवस्था होती है वो यहाँ आपके क्षेत्र में नहीं होने बिल्कुल नहीं। अब यहाँ काम कीजिएगा, वोट मिलेगा हमको। तो मुस्लिम वोट लखिंदर पासवान जी को भी मिलने जा रहा है, कुछ ओवैसी साहब को भी मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है, जो अच्छा करेगा। लेकिन जीत का पैमाना कहीं ना कहीं लखिंदर पासवान जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बहुत बड़ी स्टोरी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि स्पेशली ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके फादर ने मुखिया रहते हुए भी और ना रहते हुए भी हमेशा सामाजिक ताने बाने को करीब से देखा है, जुड़ाव से देखा है। भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर नहीं लगा, ना ही कोई सिद्ध हो पाया। उनकी बेहतर छवि को धूमिल करने के लिए इनके भाई को प्रयास किया गया एक बड़े मामले में लिप्त करने का। लेकिन जब जिसकी नियत ठीक होती है, जिसका परिवार ठीक होता है, उसके साथ ईश्वर भी ठीक होता है। और उसी का प्रमाण मिलते हुए जिस पार्टी के विरोध किया इन्होंने, ईश्वर ने उसी पार्टी के जरिए, उसी पार्टी के कैंडिडेट लखिंदर जी के जरिए एक बड़े मैटर को सॉल्व कराया, क्योंकि उसमें यह लगभग निष्पक्ष मामला था। तो इस तरह की स्टोरी को हम लाते रहेंगे लगातार आप तक, और आपकी जिम्मेदारी कि आप एक मोबाइल तक पहुंचाएं ताकि देश में बना रहे सौहार्द सामर्थ्य। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, बिहार, फतेहपुर।